ये तो आखिर होना ही था। डोनाल्ड ट्रंप को अब ईरान पर हमले का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्हीं की पार्टी में ऐसी जबरदस्त फूट पड़ चुकी है कि उन्हीं के पार्टी के उनके समर्थक सांसद, जो कि उनके कट्टर समर्थक माने जाते थे, उनके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं संसद में, जिसके बाद अगर ये पास हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये पावर नहीं रहेगी कि वो किसी देश पर अटैक कर पाएं, बल्कि ये कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके बाद जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति आएंगे, उनके हाथ से अमेरिकी सेना की कमान संसद अपने हाथ में ले लेगी। जी हाँ, और इसीलिए इसे कहा जा रहा है वॉर पावर एक्ट। जी हाँ, पूरा नाम है प्रेसिडेंट वॉर पावर एक्ट, जिसे अब बर्खास्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अमेरिका के टॉप सांसद हैं, चाहे वो लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अमेरिका का लोकसभा है, या फिर जो उनका ऊपरी सदन है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, अमेरिका में सीनेट होती है, दोनों जगह से सांसद हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, मिलकर एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत ये वॉर पावर एक्ट को बर्खास्त करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि इस बिल को जो विपक्षी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो लेकर आ रही है, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसी के सांसद जैसे कि रैंड पॉल, इसके अलावा थॉमस मसी, जो कि पिछले 20 सालों से डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, लॉयलिस्ट हैं ट्रंप के, यही अपने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ये बिल लेकर आ रहे हैं। और इसे जो समर्थन है रिपब्लिकन पार्टी यानी कि ट्रंप की पार्टी के बाकी सांसद तो दे ही रहे हैं, साथ ही जो विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके सांसद भी अलाइन हो रहे हैं धीरे धीरे इस बिल को समर्थन देने के लिए। और इन सांसदों का कहना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों को हद से ज्यादा ताकत दी गई है, ये जब चाहते हैं मुंह उठाकर किसी भी देश पर अटैक कर देते हैं, और इससे अमेरिका का भी भयंकर नुकसान होता है, क्योंकि हमारे देश पर कर्ज हर साल 1.5 ट्रिलियन बढ़ रहा है। इस समय अमेरिका का कर्ज 36.5 ट्रिलियन है, उसकी अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुका है। ऐसे में हम और वार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति वोटों के लिए किसी भी देश में सेना घुसा देते हैं, वहां पर आम लोगों को मारा जाता है, और झूठे नैरेटिव बनाकर अमेरिका को अलग अलग युद्धों में फंसाया जाता है, जिसकी कीमत अमेरिका की जनरेशंस भुगतती हैं। नहीं, विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल आदमी के हाथ में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज की कमान नहीं देनी चाहिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो ये बिल है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बर्खास्त हो, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है सिर्फ उनके लिए बर्खास्त हो, भविष्य में जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति बने उसके लिए जारी रहे। और इसीलिए ये बिल अभी तक संसद में पेश नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ये धड़ा है जो कि इस एक्ट को बर्खास्त करना चाहता है, उनके बीच में यही मतभेद है कि हम इसे लॉन्ग टर्म में करें, यानी कि सभी राष्ट्रपतियों के लिए कर दें, या सिर्फ ट्रंप के लिए एक्सेप्शन रखा जाए। और बस यही तय होना बाकी है। जिस दिन ये तय हो गया उसके अगले दिन ही अमेरिकी संसद में ये प्रेसिडेंट वॉर पावर एक्ट बिल आ जाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलो विपक्षी पार्टियों का तो हम समझ गए, वो तो ट्रंप की विरोधी हैं, इसलिए बिल को समर्थन दे रही है, लेकिन ट्रंप के कट्टर समर्थक इस बिल को लेकर क्यों आए हैं, वो ट्रंप का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण है ट्रंप की पॉलिसीज। चुनाव से पहले ट्रंप ने कहा था कि मैं आते ही 24 घंटों के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा, 72 घंटों में इजराइल का युद्ध खत्म करवा दूंगा, लेकिन हो रहा उल्टा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और तेजी से भड़क चुका है, तो दूसरी तरफ इजराइल गाजा का युद्ध अब भी जारी है। उल्टा उनके कार्यकाल में एक तीसरा युद्ध इजराइल और ईरान का हो चुका है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया था, जबकि जो बाइडेन ने शुरू किया था युद्ध, कम से कम इस बात की निश्चितता थी उस समय कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा युद्धों में, इनडायरेक्ट सपोर्ट जरूर देगा। लेकिन यहां तो ट्रंप बाइडेन से भी 4 चंदे आगे निकले, ये इनडायरेक्ट सपोर्ट तो दे रहे हैं, साथ ही डायरेक्टली अमेरिकी सेना को भी उतार रहे हैं युद्धों में। इसी को लेकर इनके ही जो समर्थक हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमेरिका दुनिया के किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व हो। उनकी सीधी सी मांग है कि अमेरिका अपने हित डिप्लोमेसी के जरिए साधे, सेना के जरिए नहीं, और सेना पर कम खर्च किया जाए, जिससे कि देश का कर्ज उतारा जाए किसी तरीके से,
और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यही कारण है कि ट्रंप की पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह बढ़ते जा रहा है और भविष्य में इस पर आपको और बड़ी खबर देखने को मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वॉर पावर एक्ट जब भी आएगा, जब भी इसकी वोटिंग होगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में।